जंगल में भटकती एक हसीन रानी की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। हिंदुस्तान के एक सुंदर राज्य में रानी माधुमिता नाम की एक बेहद खूबसूरत रानी रहती थी। उसकी सुंदरता की मिसालें दूर दूर तक दी जाती थीं। उसकी काली गहरी आंखें, लंबे घने बाल और चांद जैसी चमकती त्वचा किसी को भी मोहित कर सकती थी। महल में हर समय उसकी सुंदरता और बुद्धिमानी की चर्चा होती रहती थी। रानी का सफर। एक दिन रानी माधुमिता ने सोचा कि उसे अपने राज्य के बाहर की दुनिया को देखना चाहिए। उसने अपनी दासियों और कुछ सैनिकों के साथ एक सुनहरे रथ में सफर शुरू किया। वह सुंदर जंगलों, नदियों और पहाड़ियों को पार कर रही थी कि अचानक एक घना जंगल आ गया। जंगल इतना रहस्यमयी था कि उसकी हरियाली और शांत वातावरण किसी और ही दुनिया का एहसास करा रहा था। रानी को यह जंगल बहुत सुंदर लगा और उसने सोचा कि वह कुछ देर यहाँ ठहरेगी। लेकिन जैसे ही उसने रथ से उतरकर जंगल में कदम रखा, अचानक एक तेज आंधी चली और सब कुछ धुंधला हो गया। जब आंधी रुकी तो रानी ने देखा कि उसके सभी सैनिक और दासियां गायब हो चुकी थीं। अब रानी अकेली थी और सामने था एक अज्ञात जंगल जिसका कोई अंत नहीं दिख रहा था। जंगल का रहस्य। रानी ने इधर उधर देखने के बाद जंगल में आगे बढ़ने का फैसला किया। वह धीरे धीरे आगे बढ़ ही रही थी कि अचानक उसे एक मीठी लेकिन अजीब सी आवाज सुनाई दी। जब उसने पलटकर देखा तो उसके सामने एक रहस्यमयी और बेहद सुंदर स्त्री खड़ी थी। वह स्त्री चंद्रलेखा नाम की एक जंगल की रानी थी, जिसने मुस्कुराते हुए कहा, रानी माधुमिता, तुम इस जंगल में संयोग से नहीं आई हो। तुम्हारा यहां आना पहले से ही तय था। यह जंगल सिर्फ एक जंगल नहीं है, यह एक छिपी हुई दुनिया का द्वार है। रानी हैरान थी। चंद्रलेखा ने बताया कि यह जंगल एक गुप्त रानियों का राज्य था, जहां सिर्फ वे स्त्रियां रह सकती थीं जो सुंदरता और साहस दोनों में अव्वल थीं। लेकिन इस राज्य में जाने के लिए एक कठिन परीक्षा देनी पड़ती थी। रानी की परीक्षा। रानी माधुमिता ने हिम्मत से कहा, मैं किसी भी परीक्षा के लिए तैयार हूं। चंद्रलेखा ने उसे 3 कठिन चुनौतियां दी। 1. जलपरी की परीक्षा। रानी को एक झील पार करनी थी जहां जलपरियां उसे अपनी दुनिया में ले जाना चाहती थीं, लेकिन उसने अपनी बुद्धिमत्ता से उन्हें शांत किया और आगे बढ़ी। 2. नागिन की परीक्षा। जंगल की एक रहस्यमयी नागिन ने रास्ता रोका और कहा कि अगर रानी इस जंगल की असली रानी बनना चाहती है तो उसे उसकी गूढ़ पहेली का उत्तर देना होगा। रानी ने ध्यान से सोचा और सही उत्तर दिया, जिससे नागिन ने उसे जाने दिया। 3. राक्षस का मुकाबला। अंत में एक पुराना राक्षस आया जो रानी की सुंदरता से मोहित हो गया और उसे अपने पास रोकना चाहता था, लेकिन रानी ने अपनी चतुराई से उसे पराजित कर दिया। गुप्त रानियों का महल। जब रानी ने ये सभी चुनौतियां पार कर लीं, तो चंद्रलेखा ने उसे एक भव्य महल में पहुंचाया। वह महल किसी स्वर्ग से कम नहीं था। चारों तरफ चमचमाते झरने, सोने की दीवारें और हर तरफ सुंदर और शक्तिशाली रानियां रहती थीं। अब रानी माधुमिता के सामने 2 रास्ते थे। 1. वह इस रहस्यमयी महल में रहकर गुप्त रानियों की रानियों बन सकती थी। 2. वह अपने पुराने राज्य में लौटकर अपनी प्रजा के साथ जीवन बिता सकती थी। रानी माधुमिता ने कुछ देर सोचा और फिर एक फैसला लिया। अंततः क्या वह गुप्त रानियों की रानी बनी या वापस अपने महल चली गई? अगर तुम यह जानना चाहते हो कि रानी माधुमिता ने क्या फैसला किया, तो इस कहानी का अगला अध्याय जरूर पढ़ो।